एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन बनाने के लिए अच्छे से अच्छे कारीगरों को बुलाया गया। महल के आंगन में ही व्यंजन तैयार हो रहे थे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। जिस वक्त भोजन तैयार हो रहे थे, उस वक्त एक चील ने महल के बाग में एक सांप देखा तो पंजों से उठा लिया। वे उसे पंजों में दबाकर महल के आंगन के ऊपर से उड़ी, जहां पकवान बन रहे थे। सांप ने छूटने के लिए जोर से फुफकार मारी और जहर उगल दिया। उसके मुख से निकले जहर की बूंदें बन रहे व्यंजनों में नीचे गिर गई। किसी का ध्यान इस घटना की तरफ नहीं गया। सभी अपने काम में व्यस्त थे। भोजन तैयार होने के बाद सभी ब्राह्मणों को परोसा गया। भोजन खाने के बाद सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। जब राजा को पता चला ब्राह्मणों की मृत्यु भोजन में विष होने के कारण हुई है, तो उसे ब्रह्म हत्या के पाप ने दुखी कर दिया। ये सब देखकर यमराज मुश्किल में पड़ गया। वे सोचने लगा, आखिर इस पाप का दंड किसे दिया जाए? राजा को, जिसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, या उन कारीगरों को जिन्होंने भोजन बनाया, या उस चील को जो सांप को पंजों में दबाकर वहां से जा रही थी? अंत में यमराज ने सोचा, क्या सांप को दंड दिया जाए, जिसने बचने के लिए जहर उगला था? कई दिनों तक यमराज किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। उनके लिए वे बहुत बड़ी दुविधा बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद 10-12 ब्राह्मण उसी राजा से मिलने के लिए जा रहे थे। उन्हें वहां से यज्ञ पूरा करने के लिए सामग्री मिलने की अभिलाषा थी। ब्राह्मणों ने एक औरत से महल का रास्ता पूछा। महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता तो बता दिया, पर मुंह उनके पास ले जाकर धीरे से बोली, बाबा, आप लोग जरा ध्यान से जाना, वे राजा ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर मार डालता है। जैसे ही औरत ने ये बात मुंह से निकाली, वैसे ही यमराज ने फैसला कर लिया कि ब्रह्म हत्या का पाप इस औरत के खाते में ही जाएगा। इस औरत को ही दंड भोगना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? ये औरत उस पाप का दंड क्यों भोगेगी? यमराज ने उन्हें बताया, वो इंसान ही पाप करता है जिसको पाप करने में बड़ा आनंद आता हो। ब्राह्मणों की मौत से ना तो राजा को, ना ही कारीगरों को, ना चील और ना सांप को, किसी को भी आनंद नहीं आया था। वे सभी इस पाप कर्म से अनजान थे। महापाप की इस घटना का ये औरत जोर शोर से बखान कर आनंद उठा रही है, इसलिए ब्रह्म हत्या का ये पाप इसके खाते में ही जाएगा। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, जिनको दूसरों की बातें करने में मजा आता है। दूसरों की बातें करना निंदा करना ही कहलाता है। वे चाहे समय को अच्छा समझे, लेकिन कर्म खाते में ये सब जुड़ रहा है। निंदा करने वाले लोगों से दूर रहें, ताकि आप भी भागीदार ना हो जाएं। राधे राधे।